Good morning, students. Today we are discuss the topic components of the cell of the chapter fundamental unit of life. So cell, what is cell made up of? Structural organization क्या होता है cell का? This we will discuss. Cell जो है हमारी that is made up of plasma membrane or it is also called the cell membrane. It is the outer structure of the cell which is present in plant, animal or in microorganisms. Second is the nucleus and third is the cytoplasm. So this we will discuss in detail. तो ये जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती हैं, you have seen the structure of the cell, all of you. तो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं और जो भी इंट्रैक्शन होता है सेल का एनवायरनमेंट के साथ, वो सब इन्हीं फीचर्स से पॉसिबल है. अगर ये सारी फीचर्स नहीं है तो सेल भी नहीं है. ठीक है. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी सेल मेम्ब्रेन. भी हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं. सो कहीं पे भी सेल मेम्ब्रेन आए तो कंफ्यूज मत होना. इट इज़ कॉल्ड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The other name of the plasma membrane is called the cell membrane. So it is the outermost covering of the cell. सेल की बाहर की कवरिंग होती है जो कि सारे सेल के कंटेंट्स को, जितने भी अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, गोल्गी एपेरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियस है, जितने भी कंटेंट्स हैं उसके अंदर, वो सबको क्या करती है? सेपरेट करती है फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल सराउंडिंग. अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो नहीं होगी किसी भी, ये जैसे सेल है, सो इट ये जो बाहर की कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा? जितने भी अंदर के कंटेंट्स होते हैं वो सब बाहर फ्लो होने लगेंगे. सो इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये लिविंग पार्ट होती है सेल की. लिविंग पार्ट क्यों? लिविंग पार्ट होती है सेल की और सारे ही सेल्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. बहुत थिन होती है ये लेयर, डेलिकेट सी भी होती है, इलास्टिक होती है, मतलब इट इज़ इलास्टिक. जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो अंदर आते जाते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं. एंड इट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है. क्यों कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू. कोई भी उल्टे सीधे सब्सटेंसेस पास आउट नहीं होते, या अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं. ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लिपिड्स क्या होते हैं? अभी जो आपके फैट होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी को जब उनकी चेन बन जाती है, composition of the fats that form the lipids, and proteins you also know this is the nutrients. So जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है. ठीक है. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बाहर कैसे आते हैं और अंदर कैसे आते हैं, हाउ इट टेक्स प्लेस. तो ये दो प्रोसेस से होता है. एक प्रोसेस तो है डिफ्यूजन आपका और दूसरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो भी सब्सटेंसेस हैं वो अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं. तो पहला है डिफ्यूजन आपका. ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रेवल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सेल है, ये इट इज़ द सेल. बाहर ये आपका है आउटर सराउंडिंग. ठीक है. सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है? जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है और O2 की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है. बट इनसाइड द सेल जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है और जो O2 की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है. तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई से लो की तरफ जाएंगे. तो जो CO2 की कंसंट्रेशन है हाई वाले मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जाएंगे, उसको बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए. और जो बाहर की साइड O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो अंदर की तरफ आएगा. तो ये क्या होता है डिफ्यूजन? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. इसका एग्जाम्पल आप घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. जो आपके परफ्यूम्स होते हैं, आप परफ्यूम्स लगाते हैं, एयर फ्रेशनर्स होती हैं, आपकी इंसेंस स्टिक अगरबत्ती होती है, जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और आपको एक एरोमा स्प्रेड कर देता है. वो एरोमा मतलब खुशबू आपको आती है. तो क्या हो रहा है? डिफ्यूज़ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. अब जो भी यहाँ पे ये गलत हो गया है. इसमें सॉलिड पार्टिकल्स
गैसेस और वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। सॉलिड गैसेस और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस से पास हो सकते हैं। एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है ये, जिसमें मॉलिक्यूल्स सिंपली अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास होते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मतलब बहुत ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स इसमें पास होते हैं, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली पास होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इन एंड आउट का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। बिकॉज पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट टेक्स प्लेस विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी की एक्सपेंडिचर के, बिना यूज़ के एनर्जी का ये प्रोसेस होता है। इट इज़ द सिंपल प्रोसेस। सो दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन, किस तरीके से होता है ये, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स यहाँ क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के तरफ जाते हैं, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। दोनों ही प्रोसेस सेम है। ऑस्मोसिस जो है वो रिजल्ट है डिफ्यूजन का, बट इन ऑस्मोसिस यहाँ क्या आ जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेमी परमिएबल वो मेम्ब्रेन होती है दैट अलाउज स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। छोटे, सबसे छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं इस मेम्ब्रेन से, ठीक है। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या है, ये जो आपको ऑरेंज कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या? आप शुगर या वाटर को आप मिला सकते हैं, दैट इज़। और ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इस वाली कंडीशन में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा है, बट वाटर का कंसेंट्रेशन कम है। अब यहाँ पर जो है वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बहुत ज़्यादा पतला होगा, थिन होगा, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो जो ये प्रोसेस है यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर है? इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ से जिसका हाई कंसंट्रेशन है जिन मॉलिक्यूल्स का, वो पास आउट होंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल बी पास थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक चलता रहेगा जब तक कि एक कंडीशन नहीं आ जाती, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मतलब बैलेंस नहीं हो जाएंगे दोनों, तब तक ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। सो दोनों ही सेम प्रोसेस हैं, बट इन ऑस्मोसिस ये क्या हो जाता है, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाता है। सेमी परमिएबल एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे जो कि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स को पास कराती है इस मेम्ब्रेन से। इट डज नॉट अलाउ लार्ज साइज मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। अगर लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स पास होंगे तो वहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका ऑस्मोसिस का, जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का इनटू द रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स में जो सॉइल से जब वाटर पास आउट होता है तो वो किस प्रोसेस से होता है? दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस से होगा। इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस नीड्स वाटर फॉर मूवमेंट। इस प्रोसेस में वाटर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इट अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम। सिर्फ ये लिक्विड मीडियम में होता है। इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन।